व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, लेकिन ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। लोगों ने ईसा से कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है कि उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का का तीसरा सप्ताह, सोमवार 19 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्याएं 8 से 15 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 29 तक। कहा जाता है, जब एक नन्हा बच्चा मां के गोद में लेटकर दूध पीता है, तब दो कार्य एक साथ होते हैं। पहला कार्य, मां का दूध सीधे बच्चे के पेट में जाता है, जो उसके भौतिक शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। दूसरा कार्य, मां का प्यार दूध पीते बच्चे के हृदय में जाता है, जिससे उसके आत्मा को प्रेम की अनुभूति मिलती है। यहां दूध भौतिक स्तर है, नश्वर स्तर है। प्रेम का हृदय में अनुभव आध्यात्मिक या आत्मिक स्तर है। ईसा ने लोगों को यह गहरी बात समझाई। भोजन दो तरह का है, नश्वर भोजन जो हमारे पेट में जाता है, जो हमारे शरीर का आहार है। इंसान और पशु, हर जीव के लिए यह नश्वर भोजन जरूरी है। जैसे पशु पेट भरते ही शांत हो जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए नश्वर भोजन काफी नहीं है। इंसान को आध्यात्मिक भोजन चाहिए, अनश्वर भोजन चाहिए। इंसान के साथ एक समस्या है कि पेट भरते ही बड़ी और बड़ी कई इच्छाएं उसके सामने उठने लगती हैं। उसको कई संभावनाएं दिखने लगती हैं कि मुझे धनी बनना है, कि मुझे बिजनेस खड़ा करना है, कि मुझे सबको छोड़कर सबके आगे निकलना है, नाम कमाना है। लहरों की तरह कई ऊंची आकांक्षाएं उठने लगती हैं। कुछ समझने लगते हैं कि मुझे कुछ बनकर के दिखाना है। सिकंदर महान की इच्छा, जो सारा संसार जीतना चाहता था, कमाना चाहता था, उसकी इच्छा ही सारे इंसानों की इच्छा को व्यक्त करता है कि इंसान की इच्छा असीम है, अनंत है। ईसा ने इसी बात को सिखाई। नश्वर भोजन यानी भौतिक साधन और संसाधन दुनिया की वस्तुओं के तृप्ति की एक सीमित सीमा है। थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर सैचुरेटेड। रोटी यानी भौतिकता का प्रतीक, जो एक सीमा में बंधी है। यह हमारा अधूरा भोजन है। केवल नश्वर भोजन को हम पूरा भोजन नहीं कह सकते। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति आधा मरा है वह कितना तड़पता है। जैसे दुर्घटना में ग्रसित बेहोश व्यक्ति, आधा मरा आधा जीवित। जिस व्यक्ति को लकवा ने मार दिया वह कितना निराश रहता है। उसकी हालत आधा जीवित आधा मरे की होती है। बहुत से लोगों की यही हालत है। वह अधमरा लकवाग्रस्त व्यक्ति दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति होता है, क्योंकि उसका आधा अंग ही जिंदा होता है,
आधा मरा पड़ा होता है। नश्वर यानी भौतिक चीजों से जीने की कोशिश करना हमें आधा ही जिंदा कर पाता है और हमारी हालत अधमरे की होती है। आज हम इस बात को स्पष्टता से समझें। इसीलिए ईसा ने कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करना, ईसा की शिक्षा का पालन, ईसा में विश्वास, आत्मा, चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव ही हमें पूर्णता का जीवन देता है। प्रेरित चरित्र में संत स्टीफन की व्याख्या है, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, चेतनशील थे, प्रज्ञा से भरे थे, प्रार्थना करने वाले उपयाजक थे। उनका जीवन पूर्णता के जीवन का प्रतीक है। आध्यात्मिकता का मार्ग हमारे लिए पूर्णता के जीवन का मार्ग है। आइए हम इसी मार्ग को अपनाएं और इसी मार्ग पर चलें और हम एक दिन पूर्णता का अनुभव करेंगे। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, आप हमारे लिए शारीरिक भोजन की व्यवस्था करते हैं। हमारे सभी भौतिक सुख संसाधनों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमें विवेक प्रदान कीजिए, हमें सद्बुद्धि और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम जानें कि आध्यात्मिकता के मार्ग में, ईसा की शिक्षा में ही हमें पूर्णता का जीवन मिल सकता है। हे पिता, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए जो हमें पूर्णता के मार्ग पर ले चले। आमीन।